आपको बताएं, चीनी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह तक पहुंचा दी गई। अब गरीब तो दूर, मुतवस्सित तबका भी मुंह मीठा करने के काबिल नहीं रहा। चीनी की होलसेल कीमत 130 रुपए फी किलो कर दी गई। रिटेल में चीनी की कीमत बढ़कर 140 रुपए फी किलो तक जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जी आपको बताते चले, चीनी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह तक पहुंचा दी गई। अब गरीब तो दूर, मुतवस्सित तबका भी मुंह मीठा करने के काबिल नहीं रहा। चीनी की होलसेल कीमत 130 रुपए फी किलो कर दी गई। रिटेल में चीनी की कीमत बढ़कर 140 रुपए फी किलो तक जाने का खदशा है। इस हवाले से आपको बताएं कि आज चीनी की मुल्क की तारीख में बुलंद तरीन सतह तक कीमतें पहुंच चुकी हैं। अब गरीब तो दूर, मुतवस्सित तबका भी मुंह मीठा करने के काबिल नहीं रहा। चीनी की होलसेल कीमत 130 रुपए फी किलो कर दी गई। रिटेल में चीनी की कीमत बढ़कर 140 रुपए फी किलो तक जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। चीनी की होलसेल कीमत 130 रुपए तक पहुंच चुकी है और रिटेल में चीनी की कीमत बढ़कर 140 रुपए फी किलो तक जाने का खदशा है। जबकि इस वक्त गरीब तो दूर की बात, अब मुतवस्सित तबका भी मुंह मीठा करने के काबिल नहीं रहा। जबकि चीनी की कीमत इस वक्त मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। जबकि अब गरीब और दूसरी जानिब मुतवस्सित तबका मुकम्मल तौर पर पिसते दिखाई दे रहे हैं। चीनी की होलसेल कीमत 130 रुपए फी किलो कर दी गई। जबकि रिटेल में चीनी की कीमत बढ़कर 140 रुपए फी किलो तक जाने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। चीनी नायाब हो रही है, महंगी तरीन हो रही है, जिसकी बिना पर आवाम शदीद परेशानी से दो चार हैं और घर में गरीब घर के अंदर मीठा तो दूर की बात, अब मुतवस्सित तबका भी इस मिठास से दूर होता दिखाई दे रहा है। चीनी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच चुकी है और अब गरीब तो दूर की बात, मुतवस्सित तबका भी मुंह मीठा करने के काबिल नहीं रहा। चीनी की होलसेल कीमत 130 रुपए फी किलो कर दी गई है। रिटेल में चीनी की कीमत बढ़कर 140 रुपए फी किलो तक जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। चीनी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच चुकी है। अब गरीब तो दूर, मुतवस्सित तबका भी मुंह मीठा करने के काबिल नहीं रहा। चीनी की होलसेल कीमत 130 रुपए फी किलो कर दी गई। रिटेल में चीनी की कीमत बढ़कर 140 रुपए फी किलो तक जाने का खदशा। मजीद तफसीलात जानते हैं शरास भट्ट से। जी शरास, बताइएगा। जी बिल्कुल सही बताया आपने। 10 से 12 दिन पहले ही चीनी की कीमत जो है वो 110 रुपए फी किलो रिटेल में मिल रही थी और इस वक्त जो चीनी की कीमत है वो मुसलसल बढ़ती चली जा रही है और 5 दिन पहले चीनी की जो कीमत थी वो 125 रुपए थी रिटेल में और अब एक्स मिल रेट यानी होलसेल रेट जो है वो 130 रुपए पर जा पहुंचा है। जब वो चीनी होलसेल से लोड होती है, लोड होकर रिटेल पे पहुंचती है और जब वो एंड सारिफ तक पहुंचती है तो वो 136 से 138 रुपए और कई जगह ये भी बताया जा रहा है कि 140 रुपए फी किलो भी फरोख्त होगी और ये रेट अभी कुछ देर पहले ही बढ़े हैं। और इस पर आवाम की क्या राय है, जानते हैं शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, ताजिर इस हवाले से क्या कहते हैं। एक निजी जनरल स्टोर के ऊपर हम लोग मौजूद हैं, गुफ्तगू करते हैं आवाम से, वो इस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहेंगे चीनी के रेट इस वक्त मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका और सिटी 41 का जिसने इस मौजू पर आवाज़ उठाई। पाकिस्तान में पहले दिन से लेके आज तक जो भी महंगाई हुई है ना, उसे कंट्रोल करने के लिए कोई भी नहीं आ सका। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े माफियाज हैं। आप आटे वाले माफियाज देख लो, चीनी वाले देख लो, सन 1962 की अखबारें निकाल के देख लो जिसमें पार्लियामेंट में हंगामा हुआ इसी चीनी के मौजू पर। आज तक उस मसले को हम 2021 तक ले आए हैं, उसका हल नहीं निकाल सके क्योंकि माफिया को पकड़ने वाला कोई नहीं। अगर कोई वज़ीर आज़म, सदर इतने इख्तियारात होकर भी इन्हें पकड़ नहीं सकता तो मैं कहता हूँ ये गवर्नमेंट सिर्फ आवाम को दे दो, वो आवाम ही फैसला करे कि यार मैंने ये चीज़ इतने में लेनी है, इतने में बेचनी है। हमें तो इंसाफ करने का हक खुद मुहैया नहीं, हम किसी को क्या देंगे। ठीक है, इंसाफ करने का हक खुद मुहैया नहीं है, किसी को इंसाफ क्या दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या कहेंगे, पिछली गवर्नमेंट की, मैं गवर्नमेंट का साथ नहीं दे रहा पिछली, लेकिन पिछली गवर्नमेंट के दौर में 54 रुपए फी किलो में चीनी थी, अब जो है वो 140 रुपए के तक पहुंच गई है। क्या कहेंगे इस पर? सर, इसमें महंगाई इन्होंने बहुत ज़्यादा कर दी है, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं अवाम। इसमें अवाम का भी कोई कसूर नहीं बनता है। इसमें अवाम सारी समझ में नहीं आ रही है कि इनकी ये किस तरह अवाम इसको कंट्रोल करें। कोई जिस तरह सर ने बोला है, सिकंदर साहब इन्होंने, कि इसको हम कर लें कि गवर्नमेंट सारी आवाम को दे दी जाए कि हम खुद इसको फैसला करें कि हम इसका क्या करें। गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हो रही, गवर्नमेंट से कंट्रोल ही नहीं हो रही है। वही बात है, जो ऊपर सारे माफिया वगैरह बैठे हुए हैं, इतने उनके पास होने भी, ऑथोराइज होने के बावजूद। आप बात सुनिएगा, आखिरी दफा चीनी आपने कब खरीदी थी? आखिरी दफा चीनी तकरीबन 89 के दौर में खरीदी थी। अच्छा, उसके बाद चीनी इस्तेमाल ही नहीं खरीद रहे हैं, क्यों नहीं खरीद, लेकिन आप 130 रुपए किलो में खरीद रहे हैं।
अब 136 रुपए 140 रुपए 40 रुपये किलो में हो गई है। मजदूर आदमी का क्या है, हम रिक्शा ड्राइवर है, रिक्शे में से कितने पैसे बचते हैं दिहाड़ी में? 4, 5, 600 रुपये बचता है। घर के खर्चा कम से कम 1000 रुपये घर का खर्चा है रोजाना का, डेली का। अब जो 400 रुपये कहाँ से लेकर आएंगे हम लोग? एलपीजी महंगी है, 220 रुपये किलो एलपीजी हो चुकी है। अब आज का रेट जो है वो 230 रुपये किलो में है एलपीजी। घी 3.5 पौंड 400 रुपये किलो हो गया। 500 रुपये में 1 किलो घी और 1 किलो चीनी आती थी, अब घी और चीनी में पैसे इजाफी डालना पड़ते हैं। कहाँ से गुजारा होगा हमारा, हम लोगों का ही भाई? ठीक है, गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। आप क्या कहेंगे बढ़ती महंगाई के हवाले से? जो चीनी है उसका रेट मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है, आवाम कितनी मुतासिर हो रही है? आवाम इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। जैसा कि रिक्शा ड्राइवर है, उसका एक दिन का खर्चा 1000 रुपया है, वो उससे कैसे गुजारा करेगा? चीनी भी महंगी है, एलपीजी भी महंगी है, वो गैस वगैरह यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ में महंगाई है, उसका गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, आवाम का गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। कुछ और भी शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। घर का राशन वगैरह खरीदते हैं? हाँ जी खरीद। चीनी आखिरी दफ़ा कितने दिन पहले खरीदी थी? पहले 125 रुपये खरीदी, उन्हें 136 35 है ना, तो 140 हो गई है। 140 है। एक एलपी का बहुत रेट है चुकी जा रहे है। अभी गवर्नमेंट तल देखे भी गरीबों ने तो बहुत इन्होंने मार दिता हुआ, गरीबों को मार दिया है। इस वक्त अवाम इंतहाई आपका होगा जी, ये तो कहते हैं कश्मीर आपका होगा। इस हुकूमत ने मुझसे कश्मीर घी छीन लिया यार। ठीक है, इस वक्त अवाम जो है वो इंतहाई परेशान है और इज़हार बरहमी किया जा रहा है अवाम की जानिब से, फैसलाबाद के शहरियों की जानिब से। और अवाम का हुकूमत से इज़हार नाराज़गी इसी बात पर है कि घी हो गया, ऑयल हो गया, चीनी की कीमतें रोज़ाना आप उठते हैं। रोज़ाना की बुनियादों पर कोई ना कोई ऐसी कमोडिटी होती है जिसकी कीमतें बढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से खुमियादा जो है वो मजदूर तबका जो कि जिसकी कमाई आज भी 2 साल पुरानी है, वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं और अब जो चीनी की कीमतें जो है वो मुसलसल बढ़ाई जा रही है। 10 दिन के अंदर चीनी की कीमतें जो है वो 140 रुपए की बुलंद। अच्छा शिराज ये भी बताइएगा, अभी जिस तरह से अभी आपने बताया कि यहां पर अवाम का रद्द-ए-अमल भी आपने लिया, अभी क्या सूरत हाल देख रहे हैं कि एक्समिल रेट जो है और एक्समिल रेट होलसेल रेट बढ़ने की आपने जिस तरह से बात की कि ये बढ़कर 140 रुपए तक चला गया है, इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं? ताजिर बरादरी इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल दे रही है? देखिए, ताजर बरादरी और ख़ास तौर पे जो शुगर डीलर्स एसोसिएशन है पंजाब भर के, उनमें से शुगर डीलर्स एसोसिएशन जो उनके वाइस चेयरमैन हैं वो फैसलाबाद से हैं, असलम भल्ली, जिन्होंने अभी अभी तस्दीक की है कि चीनी की कीमतें जो कि मुसलसल बढ़ रही हैं, इसमें चीनी जो ख़ास तौर पर गवर्नमेंट को इंटरवीन करना होगा और आवाम को सब्सिडी देनी होगी। ये पहली दफ़ा हुआ है किसी भी हुकूमत के दौर में कि चीनी के क्रशिंग सीज़न के अंदर चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी जो है ये क्रशिंग सीजन है और इसमें चीनी की कीमतें मुस्तहकम होती हैं या फिर चीनी की कीमतों में कुछ ना कुछ कमी होती है। लेकिन ये पहली दफ़ा हिस्ट्री में देखने को मिल रहा है कि चीनी की कीमतें क्रशिंग सीजन के दौरान मुसलसल बढ़ रही हैं। 125 रुपये हुई, 130 रुपये हुई, 136 और अब 140 रुपये पर जा पहुंची है, जिसकी वजह से खुमियाजा जो है वो एंड कंज्यूमर यानी सारिफ भुगत रहा है। कहीं पर वो स्टोर पर जाता है, कोई उसको 135 रुपये दे रहा है, कोई उसको 136 रुपये दे रहा है और कहीं पे मनमानी कीमतें 140 और 142 रुपये फरोख्त की जाने लगेगी। तो इस पर प्राइस का जो चेक भी मौजूद नहीं है। क्रशिंग सीजन के दौरान चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं, जिस पर ताजर बरादरी की जानिब से यही मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि फौरी तौर पर हुकूमत को इसमें इंटरवीन करना होगा। अच्छा शिराज ये भी बताइएगा, जिस तरह से अभी आपने बताया कि ताजर बरादरी जो है वो इसमें वहां पर वो इंटरवेन करने की बात कर रही है कि हुकूमत को इंटरवेन करना पड़ेगा, ये भी बताइएगा कि अभी से इस कदर कीमतें बढ़ चुकी हैं और बढ़ भी रही हैं, तो जब ये सीजन प्रॉपर शुरू होगा तो उस वक्त ये कीमतें कहां तक जाएंगी? इस हवाले से डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल, क्या मौक़िफ़ सामने आया है? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही बात की है कि अगर क्रशिंग सीजन के दौरान चीनी की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं और ऐसा नहीं है पहले चीनी की कीमतें बढ़ती थी 55 पैसा, 50 पैसे, 1 रुपया या 1.5 रुपया, अब चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं 5 रुपए, 10 रुपए, इस तरीके से बढ़ रही हैं। तो ये होशरुबा कीमतों में जो इजाफा है ये समझ से बालातर है और इस वक्त शुगर डीलर्स एसोसिएशन जिस तरह से आपने बताया उनकी तरफ से यही मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि हुकूमत को इसमें मुदाखलत करनी होगी। मुदाखलत का मकसद ये है या तो इंक्वायरी की जाए कि चीनी की कीमतें बढ़ कहाँ पर रही हैं,
ये शुगर केन से बढ़ रही हैं या उससे पहले गन्ने की काश्त से बढ़ रही हैं या शुगर मिल से वहाँ से कीमतें बढ़ रही हैं या फिर डीलर्स तक आके कीमतें बढ़ती हैं, ये कीमतें बढ़ कर रही हैं, ये देखना होगा। और दूसरी चीज़ इंटरवेंशन का मकसद ये है कि हुकूमत अगर मुदाखलत करती है तो उसमें आवाम को अपने से कुछ सब्सिडी देती है, और सब्सिडी दी भी है। 88 रुपये चीनी फी किलो सरकारी रेट है जो कि डीसी की जानिब से निकाला गया था, और इस पर कहा गया था कि चीनी जो है 88 रुपये फी किलो फरोख्त की जाए। लेकिन आवाम की तरफ से ये भी रद्द-ए-अमल आया कि वो जो चीनी फरोख्त की जा रही थी 88 रुपये फी किलो में, उस चीनी के अंदर मिठास ही नहीं है। यानी जहां पर आप 1 चम्मच इस्तेमाल करते हैं वहां पर आपको 5-6 चम्मच चीनी जो है वो चाय के अंदर ऐड करना पड़ती है, फिर जाके थोड़ी मिठास होती है। तो उसके अंदर वो चीनी के अंदर मिठास ही नहीं है, लोग वो चीनी खरीदते नहीं है। वो मोटे दाने वाली जो चीनी है वो इस वक्त जो मार्केट के अंदर मिल रही है, अब यहाँ पर यह भी खदशा सामने आ रहा है कि मुसलसल चीनी की कीमतें बढ़ने की वजह से जो जखीरा अंदोज हैं वो भी एक्टिव हो रहे हैं। वो चीनी का स्टॉक लेकर अपने पास रख रहे हैं कि आगे चलकर चीनी अगर 150 रुपये हो जाती है, 160 रुपये हो जाती है तो फिर चीनी फरोख्त करेंगे। तो यहाँ पर जो मुनाफा खोर हैं और जो गिरा फरोश हैं, जो इस वक्त जखीरा अंदोज हैं, वो भी एक्टिव होते नजर आ रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। इसका फौरी तौर पर नोटिस फैसलाबाद में शहर में सफाई की सूरत हाल बेहतर ना होने की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? सफाई के लिए बनाई गई कंपनी फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने मलबा पीएचए और वासा पर डालना शुरू कर दिया। गटरों से निकाले जाने वाले कचरा और कूड़े करकट के ढेर शहर की खूबसूरती को मुतासिर करने लगे। अभी आपको बताते चले, फैसलाबाद में शहर में सफाई की सूरत हाल बेहतर ना होने की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। सफाई की नाकस सूरत हाल से तमाम शहरी तंग आ चुके हैं। कंपनी की जानब से मलबा दूसरे महकमों पर डाला जाता, लेकिन बल्दियाती नुमाइंदगान शहरियों का मौक़िफ़ है कि कंपनी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। मजीद बात करते हैं बल्दियाती नुमाइंदगान से। जी बताइएगा क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो हम सिटी 41 के तहे दिल से मशकूर हैं, जो कि वक्तन फ़वक्तन हमारे मसाइल अब हकाम बाला तक पहुँचाते रहते हैं। अब्दुर्रहमान भाई, आप मेरे साथ विज़िट कर लें। इलाके गली मोहल्लों का जो सिस्टम है, सारा कूड़े करकट के ढेर पड़े हुए हैं, जो स्लैबें हैं गटर टूट के, गटर के ढकने टूट के बीच में गिरे हुए हैं। कई दफ़ा शिकायतें की हुई हैं, लेकिन कोई बंदा भी नहीं आता। वो कहते हैं वासा वालों के पास चले जाओ, वो कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। हमें बताएं हम किसके पास जाएं? ये पूरे इलाके की सूरत हाल इसी तरह। कूड़ा करकट वाले सफाई कूड़ा उठाने नहीं आते, कई दिन घरों से कूड़े बाहर गलियों में कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं। ये बड़ी दफ़ा इनसे शिकायत की है, इनके वो इंस्पेक्टर से कहा हुआ है, वेस्ट मैनेजमेंट के जो हैं दूसरे ऑफिस, उनके जाके कई दफ़ा कहा हुआ है, लेकिन कोई किसी बंदे ने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी क्या कहेंगे आप? जी मैं वापडा का मसला जो है ना उजागर करूँगा। वापडा वालों को भी जो है ये इस्लाम नगर में जो है ना तारों का जो है ना वसी जो है ना मौत को दावत दे रही हैं, जाल जो है ना बहुत बिखरा हुआ है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो है ना ये जो जंगल सफाई के हवाले से बताइए। सफाई का निज़ाम जो बहुत अबतर है, ये वेस्टमेंट कंपनी बल्कि गवर्नमेंट जो बहुत ज़्यादा जो है ना इधर कोई तवज्जो नहीं दे रही। उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जो है ना इस तरफ तवज्जो दे। वेस्ट मैनेजमेंट वालों के जो आला अफसरान है वो मिली भगत के साथ जो है ना उनके वर्कर काम पे आते नहीं है, लेकिन अपनी तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कचरा नहीं है, जिसकी बिना पर ये तमाम तर मसाइल सामने हैं। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। थाने आने वाले साइलिन से खुश इखलाकी रवा रखने के लिए फ्रंट डेस्क की मॉनिटरिंग का फैसला। फैसलाबाद के 42 समेत पंजाब भर के 715 थानों की फ्रंट डेस्क पर 1 मिलियन रुपए की मालियत से जदीद माइक सिस्टम नस्ब करने का हुक्म। इसी पर बात करेंगे। तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर के तमाम थानों में मौजूद फ्रंट डेस्क की अब ऑडियो मॉनिटरिंग का भी फैसला किया गया है, और इस हवाले से आईजी पंजाब के हुक्म पर फैसलाबाद के 42 थानों समेत पंजाब भर के 715 थानों में एक जदीद ऑडियो कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं, जिसका मकसद यह है कि फ्रंट डेस्क के अमले की खुश अखलाकी को मॉनिटर किया जाएगा कि आने वाले साइलिन के साथ वो किस तरह बिहेव करते हैं, किस तरह उनके साथ डील करते हैं। इससे कबल तमाम फ्रंट डेस्क जो पंजाब पुलिस के थानों में मौजूद हैं, वहाँ पर जो दूसरे वीडियो कैमरे वो ऑलरेडी नस्ब किए जा चुके हैं, और अब दोबारा से तकरीबन 1 मिलियन रुपए की लागत के साथ ऑडियो जदीद कैमरे भी नस्ब किए जा रहे हैं। फैसलाबाद में भी IT ब्रांच जो CPO दफ्तर में मौजूद है, उसके इंचार्ज मोहम्मद खुरम और असिस्टेंट इंचार्ज मोहम्मद फैसल की सरकर्दगी में, उनकी निगरानी में
तमाम फ्रंट डेस्क पर ऑडियो कैमरों की इंस्टॉलेशन का आगाज़ कर दिया गया है। मैं इस वक्त थाना बटाला कॉलोनी के फ्रंट डेस्क पर मौजूद हूँ। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि ये बड़ा खुफिया एक कैमरा यहाँ पर नस्ब किया जाएगा जो तमाम वॉइस रिकॉर्डिंग करेगा कि फ्रंट डेस्क का अमला आने वाले साइलिन के साथ किस तरह गुफ्तगू करता है, किस तरह उनके साथ डील करता है, और जो भी साइल यहाँ पर आएगा उसकी भी तमाम तरह रिकॉर्डिंग यहाँ पर की जाएगी। और इसका लिंक जो फैसलाबाद के 42 थानों का है वो IT ब्रांच CPO दफ्तर में होगा, और जो पूरे पंजाब के 715 थाने हैं और हर जिला का मेन सर्वर IG दफ्तर में होगा, वहां से पूरे पंजाब की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस तरह ये IG पंजाब का विजन ये था कि फ्रंट डेस्क का अमला जो इस तरह इसलिए बिठाया गया था कि मुहर्रान से दूर किया जा सके, पब्लिक को, लोगों को अच्छी डीलिंग पढ़े लिखे लोगों की जानब से की जाए। नया अमला भर्ती किया गया था, मेल फीमेल स्टाफ को भर्ती किया गया था जो आने वाले साइलिन को डील करते थे, उनकी रिपोर्ट दर्ज भी करते थे, उनकी FIR के लिए दरखास्तें भी मौसूल करते थे। अब IG पंजाब का यही विजन है कि जो फ्रंट डेस्क का अमला है उसको मजीद खुश इखलाक किया जाए। आने वाले बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चिनौट की जिला इंतजामिया स्मोक के रोकथाम के लिए गैर संजीदा है, जबकि नजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब हुकूमत की हिदायत के बावजूद माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाले कारखाने, फैक्ट्रियों की चिमनियां स्मोक का बायस बनने लगे हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं बाबर मनीर से। महकमा माहौलियात के जो अफसरान हैं, महकमा ज़राअत के जो अफसरान हैं और ज़िले इंतज़ामिया जो है वो पंजाब हुकूमत के अहकामात को मानने से इनकारी नज़र आ रही है। चिन्योट में बेशतर जगहों पर एक तरफ जो काश्तकार भाई हैं उन्होंने जो धान की फसल की बाकियात थी उन्हें जलाना शुरू कर दिया है, और दूसरी तरफ जो महकमा माहौलियात के अफसरान हैं उनकी सुस्ती की वजह से जो ऐसे अभी तक भट्टे हैं जो माहौल दुश्मन हैं, जो ताफुन फैला रहे हैं, और इसके साथ साथ जो जहरीला केमिकल ज़्यादा धुआं फ़ज़ा में तहलील हो रहा है, जिसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी जो है वो बढ़ गई है। और दूसरी जानिब जो पंजाब हुकूमत के अहकामात थे कि आलूदगी और स्मोक की रोकथाम के सिलसिले में इक़दाम को यकीनी बनाया जाए, ज़िले इंतज़ामिया उसमें भी गैर संजीदा नज़र आ रही है और कोई कार्रवाई अभी तक नहीं जो है वो ऐसे लोगों के खिलाफ की जा रही। वहीं पर डिप्टी कमिश्नर के अहकामात को भी मानने से इनकार कर दिया गया है। जो निचले मुलाजमीन और अफसरान हैं जी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद मौसमी फ्लू के मरीजों की तादाद में इजाफा, जबकि इससे बचाव के लिए लगाई जाने वाली हिफाजती वैक्सीन नायाब। डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक स्टाफ समेत आम शहरी मौसमी फ्लू, इन्फ्लुएंजा, H1N1 स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने के लिए ख्वार हो गए। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अज़ादार हुसैन। जी अज़ादार हुसैन, बताइएगा क्या सूरत हाल है? मौसमी फ्लू के मरीजों की जो तादाद है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, और दूसरी जानी मेडिकल स्टोरों में इसकी हिफाजती जो वैक्सीन है वो नायाब है, और ऐसे में जो डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक स्टाफ का अमला मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम कर रहे हैं, तो उनके भी इस बीमारी में मुब्तला होने का खदशा है, क्योंकि उन्हें भी जो है वो वैक्सीन नहीं लगाई जा सकी। इससे कबल अगर बात की जाए तो हर साल तकरीबन माह अक्टूबर में जो थी वो वैक्सीन लगाई जाती थी, इस दफ़ा क्यों नहीं लगाएगी। और हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इरफान जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और जनरल सेक्रेटरी भी हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। जी सर, कितने मरीज बढ़ रहे हैं रोजाना? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि इस वक्त OPDs में, प्राइवेट क्लिनिक में फ़्लू के मरीज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और फ्लू के मरीज़ों में ये पिछले 1 से 1.5 माह में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। अब इससे डॉक्टरों को ये मुश्किलात पेश आ रही हैं कि जो कोविड के पेशेंट हैं वो भी ज़्यादा फ्लू और गला ख़राब और बुखार के साथ प्रेजेंट करते हैं, और ये फ्लू के भी फ्लू के साथ और गला ख़राब और गले में खराश के साथ प्रेजेंट करते हैं। इस वजह से ये कैटेगराइज करने में और उनको सेपरेट करने में कोविड के मरीज़ों में मुश्किलात दरपेश आती हैं। जहाँ तक फ्लू का ताल्लुक है तो फ्लू एक ऐसा मर्ज़ है जिससे बचाव मुमकिन है, इसकी वैक्सीन ईजीली अवेलेबल है। तो वैक्सीन के क्या क्या फ़ायदे हैं ये हमें सबसे पहले आवाम को बताने चाहिए कि जब भी आपको फ्लू की वैक्सीन लग जाएगी तो आपको फ्लू होने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। इसके अलावा आपको चेस्ट इन्फेक्शन और चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से जो हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत होती है वो भी वैक्सीन लगाने से कम हो जाती है। अभी रिसेंटली एक स्टडी 2021 में आई है जिसमें उन्होंने क्लियर कट कहा है कि जिन पेशेंट को फ्लू की वैक्सीन लगी थी उनके हॉस्पिटल में दाखिल होने के चांसेस बहुत कम हुए और उनको रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन, आप हमारे साथ मौजूद थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि फैसलाबाद में मजीद 4 अफराद डेंगू का शिकार हो गए। मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 286 हो गई है। 3 मरीज अलाइड अस्पताल और 1 DHQ अस्पताल में रिपोर्ट हुआ, जिन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात फ्राहम की जा रही है। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 196 मरीज अलाइड अस्पताल और 90 मरीज DHQ अस्पताल में रिपोर्ट हुए। ताहम रवां साल डेंगू के सबब 4 मरीज जान की बाजी भी हार चुके हैं। फैसलाबाद में मजीद 4 अफराद डेंगू का शिकार हो गए। मुतासिरा मरीजों की मजमूई तादाद 286 हो गई है। 3 मरीज इलाइड अस्पताल और 1 DHQ अस्पताल में रिपोर्ट हुआ।
गरीब के लिए घर बनाना ख्वाब हो गया, कर्ज लेके भी मकान बनाना नामुमकिन हो गया। सरिया, रेती, ईंट मजदूरी बढ़ने से मकान की कीमत तकरीबन 2 गुना हो गई। मकान महंगे होने के साथ किराए भी बढ़ा दिए गए। 5 मरला मकान का किराया भी 30,000 से बढ़कर 45 से 50,000 रुपए तक पहुंच गया। इस हवाले से आपको बताएं कि गरीब के लिए घर बनाना ख्वाब बन गया है और कर्ज के लिए भी मकान बनाना नामुमकिन हो चुका। कर्ज लेने के बाद सरिया, रेती, ईंट मजदूरी बढ़ने से मकान की कीमत तकरीबन 2 गुना हो गई है। बात करेंगे फजील अहमद से। जी फजील अहमद, आगाह कीजिएगा। बिल्डिंग मटेरियल की कीमतें बढ़ने की वजह से गरीब का जो ख्वाब था घर बनाने का, वो ख्वाब की हद तक ही महदूद रह चुका है। सरिया हो, ईंट हो या फिर बजरी, रेत, हर चीज़ इस कदर महंगी हो चुकी है कि गरीब के लिए घर बनाना अब नामुमकिन हो चुका है। और जो घर बनाने का ख्वाब था वो तो लोग परेशान हैं ही, लेकिन इस कारोबार से जो जुड़ा तबका है, बिल्डर्स हैं, वो भी शदीद परेशान हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक पिछले 6 माह का अगर मुआवजना किया जाए तो इसके मुताबिक जो बिल्डर्स हैं उनका कहना है कि जो 5 मरले का घर था 70 से 80 लाख में जो घर मिल जाता था अच्छी फैसलाबाद की कॉलोनी में, वही घर अब 1 करोड़ 10 लाख से 20 लाख तक पहुंच चुका है। इसी तरह किराए जो हैं उनकी शरह भी जो है वो डबल हो चुकी है और 25 से 30 हज़ार किराए का जो घर है अभी 45 से 50 हज़ार तक पहुंच चुका है। चौधरी अब्दुल कदूस मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हूँ क्या कहते हैं। जी चौधरी साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, गरीब के लिए घर बनाना तो मुमकिन नहीं रहा इन हालात में, कंस्ट्रक्शन का कारोबार कैसे मुतासर हो रहा है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे भाई ने बात की है ये बिल्कुल हकीकत है। इस वक्त ऐसे है कि मैं अपने आप को समझता हूँ कि हम एक वाइट कॉलर बिल्डर हैं और वाइट कॉलर अच्छे हैं। मेरी पोजीशन इस पिछले 6 माह में ऐसी हो गई है कि अपनी कंस्ट्रक्शन को जारी रखना, अपने कारोबार को जारी रखना, अपने बच्चों का किचन चलाना, अपने बच्चों का रोज़गार या फीसें देना तो बड़ी दूर की बात हो गई। ये मेरे जैसे बंदे का हाल ये हो गया है जो अच्छा भला वाइट कॉलर और मुँह मत्थे लगने वाला है। इसके अलावा जो गरीब है हमारे मुल्क में 87% गरीब हैं। आप एक 5 मरले का घर ले लें, उसका जो किराया अगर 30,000 था, मैं फॉर एग्जांपल अच्छी जगह पे, आज वही किराया जो है वो 50,000 60,000 रुपये किराया है, क्योंकि हमें किराए पे मकान लेना भी ज़रूरतमंद का वो ख़त्म हो गया। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर कोई 3 मरले का या 5 मरले का कोई सारी ज़िंदगी जोड़ के कमेटियां डाल के अपनी रोटी 2 के बजाय 1 खा के उसने अगर कोई पैसे जमा करके अगर कोई 3 मरले या 5 मरले का मकान जो पहले 70 लाख में या 75 लाख में तैयार होता था, आज वो 1.25 करोड़ में भी तैयार नहीं हो रहा। मैं कारोबार को तो बड़ी दूर की बात, चलो हम तो कोई ऐसी रोज़गार कर लेंगे या कोई कुछ कर रहे होंगे, लेकिन गरीब आदमी जिस बेचारे के सिर के ऊपर छत कोई नहीं है, वो ख्वाब सारा बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो जी बिल्कुल, ख्वाब जो है वो ख़त्म हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया फजील अहमद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में महकमा एक्साइज के प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर्स की मुबैना रिकॉर्ड टैंपरिंग, टैक्स अदायगियों का डाटा ऑनलाइन सिस्टम से डिलीट करके कौमी खजाने को नुकसान, जबकि टैक्स गुजारों से टैक्स वसूल शिकायत। जड़ावाला रोड सर्कल में 50 कमर्शियल जायदादों का टैक्स अदायगियों का रिकॉर्ड डिलीट करने का इंकिशाफ। इसी पर बात करेंगे, उमैर अस्मत हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये जड़ावाला रोड सर्कल में वाक़या सामने आया है और एक मुतासरा शहरी की जानिब से डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन को दरख्वास्त जमा करवाई गई, जिसके मुताबिक जड़ावाला रोड सर्कल जो कि इसमें कोहिनूर सिटी की 50 कमर्शियल जायदादें हैं और उन जायदादों का प्रॉपर्टी टैक्स जो बाकायदगी के साथ अदा किया जा रहा था, तो गुज़िश्ता सालों का जो टैक्स अदायगियाँ हैं उनका रिकॉर्ड ऑनलाइन सिस्टम से डिलीट कर दिया गया और फिर वो इजाफी पैसे जो थे वो टैक्स गुजारों को एक बार फिर से डाल दिए गए और उनको नोटिस भिजवाए गए कि वो टैक्सेस अदा करें। ताहम जब उनकी जानिब से इस मामले की तहकीकात की गई तो ये बात सामने आई कि ये टैक्सेस जो है वो ये तो गुज़िश्ता सालों में अदा किए जा चुके हैं, मगर प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर की जानिब से इस मामले को सेटल करने के लिए मुबैना तौर पर उन टैक्स गुजारों से रिश्वत तलब की जा रही है, जिस पर मुतासरा शहरियों की जानिब से एक दरख्वास्त जो थी वो डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन को जमा करवाई गई। इस हवाले से एक्साइज हुकाम का कहना है कि ईटीओ एक्साइज लियाकत अली भट्ट की सरबराही में। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमैर अस्मत, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद कैनाल रोड को सिग्नल फ्री बनाने का मंसूबा ठप हो गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से रवा माली साल नए मंसूबे तो शुरू कर लिए गए, मगर पहले से जारी मंसूबों के लिए फंड्स बंद हैं।
कैनाल सर्विस रोड और लिंक रोड के मंसूबों के लिए टोकन मनी भी ना होने दी गई। यहां पर इस वक्त शहर को लिंक्स के जरिए मिलाने का ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। इसी पर बात करते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद कैनाल रोड को सिग्नल फ्री बनाने का मंसूबा जो है वो ठप नजर आता है, क्योंकि हुकूमत पंजाब की जानिब से और ख़ुसूसी तौर पर जो साबिक़ हुकूमत थी उनकी जानिब से ये मंसूबा शुरू किया गया था कि 32 करोड़ रुपए की लागत से जो कैनाल रोड है उसके अब्दुल्लापुर से लेकर गटवाला तक सर्विस रोड बनाई जाएगी, ताकि जो मेन रोड है, कैनाल रोड है, उसके ऊपर ट्रैफिक का बोझ कम हो सके और इसके साथ साथ जो यहाँ पर हादसात रूनुमा होते हैं और ट्रैफिक जैम के मसाइल रहते हैं वो हल हो सकें, और इसको सिग्नल फ्री बनाया जाना था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से इस मंसूबे के फंड्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर रोक लिए गए हैं, जिसके सबब फैसलाबाद का ये कैनाल सर्विस रोड जो है इस वक्त तकमील के मराहिल में था और इसके ऊपर काम रुका हुआ दिखाई देता है। आपको इस वक्त अली हसन दिखा भी सकते हैं मेरे रकम में, ये सूरत हाल है इस वक्त कैनाल सर्विस रोड की। और आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मलबे के ढेर नज़र आते हैं, कचरा नज़र आता है और ये भी नज़र आता है कि खासी स्पेस होने के बावजूद सर्विस रोड के ऊपर काम जो है वो बंद है। ठेकेदार की जानिब से इसका कुछ हिस्सा बनाया भी गया था, लेकिन जब से इसके फंड्स जो हैं वो रोक लिए गए हैं, इसके ऊपर काम जो है मुकम्मल तौर पर बंद है। इसके अलावा 69 करोड़ रुपए का जो मंसूबा था लिंक्स रोड का, उसमें भी लिंक्स जो हैं वो भी मिसिंग हैं, जिनमें झंग रोड से नड़वारा रोड को मिलाया जाना था पुली चोहला से। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कैसे होगा शिकायत का अजाला और किस तरह सारिफीन तक बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी होगी? फेस्को में लाइनमैन और असिस्टेंट लाइनमैनों का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 47 लाख सारिफीन की कंपनी में 9000 से ज्यादा आसामियां खाली। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है अवैस अली। जी अवैस अली, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीमकार कंपनी फेस्को में 9000 से ज्यादा असामियां खाली हैं, जिन पर अमला जो है वो बर्फील नहीं किया गया। गुज़िश्ता 2 साल में फेस्को के सार्फिन की तादाद में 5 लाख सार्फिन का इजाफा हुआ है और आइंदा मौसम गर्मा में 300 मेगावाट फेस्को को बिजली मजीद चाहिए होगी। तो इसमें जो है वो अमला की जरूरत मजीद जो है वो मसाइल पैदा करेगी। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को में अमला का शदीद बहरान जो है वो पैदा हो गया है, जिससे सार्फिन की शिकायत का अजाला जो है वो ख्वाब बन चुका है। ट्रांसफार्मर खराबी दूर करना, मीटर लगवाने के लिए जो है वो घंटों नहीं बल्कि 8 दिन जो है वो लग जाते हैं और सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर फेस्को की जानिब से ठीक है अवैस अली, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रुख करेंगे जंग का। जंग में महकमे पॉपुलेशन वेलफेयर नजरअंदाज। 27 लाख से ज्यादा आबादी के लिए 2 लेडी डॉक्टर्स और 1 मेल डॉक्टर की सहूलत मौजूद है, जबकि डीजी ऑफिस से अहमदपुर सियाल के नए फैमिली वेलफेयर अस्पताल के लिए अमला तैनात करने की मंजूरी नहीं मिल सकी। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की अदम दिलचस्पी के बायस पॉपुलेशन वेलफेयर का अमल जो है वो खासी हद तक दुश्वारी का शिकार नज़र आ रहा है। ज़िला जंग में जो है तकरीबन 27 लाख आबादी के लिए सिर्फ 2 लेडी डॉक्टर्स और 1 मेल डॉक्टर की सहूलत ही मौजूद है। इस हवाले से जो है वो ज़िला भर के अंदर जो है वो 3 क्लिनिक्स जो है वो बनाए गए हैं, जो मर्द और ख़वातीन को पॉपुलेशन वेलफेयर और फैमिली वेलफेयर के हवाले से जो है ऑपरेशन के साथ साथ जो है अद्वियात की फराहमी का अमल मुमकिन करते हैं। तमाम इसमें जो है वो तकरीबन 13.5 लाख ख़वातीन के लिए जो है सिर्फ 2 लेडी डॉक्टर, जिसमें एक जंग और एक जो है वो शोरकोट में तैनात की गई है, जबकि जो है वो 13.5 लाख से ज़ायद जो है मर्द अफराद के लिए सिर्फ 1 मेल डॉक्टर की सहूलत ही ज़िला भर के अंदर मौजूद है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो अहमदपुर सियाल की, तो अहमदपुर सियाल में भी नया फैमिली हेल्थ क्लिनिक जो है वो कायम किया गया, जिसको कायम हुए हुए तकरीबन जो है वो 1.5 साल से ज़ायद का अर्सा बीत चुका है। तहाँ वहाँ पर ना तो स्टाफ की तैनाती का अमल मुमकिन हो पाया है, ना ही डॉक्टर्स की तैनाती का। बहुत शुक्रिया अवैस, तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योट में ट्रैफिक का निजाम ठीक नहीं हो सका। शहर के इकलौता ट्रैफिक सिग्नल सिलाई इंतजामिया ने फाल तो कर दिया, मगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाना भूल गए। ज़ेब्रा क्रॉसिंग ना होने के बायस बेहंगम ट्रैफिक में पैदल गुजरने वाले अफराद को शदीद दुश्वारी का सामना है। इसी पर बात करते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा, शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट में ट्रैफिक का निजाम बेहतर नहीं हो सका। ज़िला इंतजामिया की जानब से शहर का इकलौता ट्रैफिक सिग्नल तो फाल किया गया है, लेकिन जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है वो बनाना भूल चुके हैं। मेरा कैमरामैन अली ज़ेब आपको दिखा भी सके तो ये चिन्योट का ख़त्म नबूवत चौक है और यहाँ पर जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो कैसे जो है वो
बेहंगम ट्रैफिक से गुजर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से जहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं बनाई जा सकी, जिसके बायस पैदल चलने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है, हमसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा कि ट्रैफिक सिग्नल तो फाल है, लेकिन जेब्रा क्रॉसिंग मौजूद नहीं है, बेहंगम ट्रैफिक है, क्या कहते हैं? जी, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट चिरियोट में एक ही ट्रैफिक सिग्नल है, जस्ट एक ही, और उस पे इंतज़ामिया की नाअहली ये है कि इस पे जेब्रा क्रॉसिंग ही नहीं बनाई गई। और जब इशारा बंद होता है तो जो मोस्टली लोग हैं, मोटरसाइकिलों वाले, पैदल चलने वाले, अगर जेब्रा क्रॉसिंग हो तो वो जेब्रा क्रॉसिंग को देखते हुए रुक जाएं। अब एक चीज़ है ही मौजूद नहीं है, और दूसरी जगह पे इंतज़ामिया ने लोगों में ये शऊर ही डेवलप नहीं किया हुआ कि लोगों को ट्रैफिक के सिग्नल्स और ट्रैफिक के इशारे और ट्रैफिक पे चलने के जो मामलात होते हैं, इंतज़ामिया की तरफ से, ट्रैफिक एहलकारों की तरफ से लोगों में वो शऊर ही नहीं डेवलप किया गया कि वो जेब्रा क्रॉसिंग पे आके रुकें। तो मेरी इंतज़ामिया से यही अपील है कि बराए मेहरबानी करके डिस्ट्रिक्ट चिरियोट में एक ही सिग्नल है, तो इस पे जेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाए, ताकि लोगों को और आम गाड़ियों वालों को एक दूसरे जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनसे उनका तदारुक हो सके। मेहरबानी। बिल्कुल शहर का एक लौता ट्रैफिक सिग्नल है, लेकिन वो भी जो बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। यकसा कौमी निसाब पर अमल दरामद महकमा तालीम के लिए चैलेंज बन गया। सीईओ एजुकेशन फैसलाबाद अहमद अली सयान का निजी स्कूल्स में सिंगल नेशनल करिकुलम पर अमल दरामद न होने पर इजहार बरहमी। एसएनसी के मुताबिक किताबें न पढ़ाने पर 150 स्कूलों को नोटिस जारी कर दिए गए। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर अशरफ। जी जहांगीर, आगाह कीजिएगा। हुकूमत की तरफ से रवां तालीमी सेशन से सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो नाफिज किया गया था, और अभी तक कई स्कूल ऐसे हैं जो कि इस पर अमल दरामद नहीं कर सके, जिस पर बार बार विजिट्स के बावजूद भी अमल दरामद ना होने पर 150 प्राइवेट स्कूल जो फैसलाबाद में अभी तक अमल दरामद नहीं कर सके, उनको वार्निंग जारी कर दी गई है। उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख करने के हवाले से उनको कहा गया है कि वो एक हफ्ते के अंदर अंदर अपने तमाम जो निसाब है उसको सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक करें, अदरवाइज उनके स्कूल की रजिस्ट्रेशन जो है मनसूख कर दी जाएगी। सीईओ एजुकेशन अहमद मौजूद है हमारे साथ। सर बताइएगा कि प्राइवेट सेक्टर जो है अगस्त में सेशन शुरू हुआ और हुकूमत ने पहले ही बता दिया था कि रवां तालीमी सेशन में सबको हुकूमत की मंजूर शुदा कुतब ही पढ़ानी होगी, क्या कहते हैं? अभी भी 150 स्कूल ऐसे हैं जिनको नोटिस जारी किए गए हैं, कब तक अमल दरामद 100% यकीनी बना लिया जाएगा, और अगर इस दौरान भी प्राइवेट सेक्टर नहीं अमल दरामद करता तो क्या कार्रवाई की जाएगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी टीम के साथ जो है हमने दोबारा विजिट शुरू कर दिए हैं। इनमें से जो 150 हैं, इनमें से मोस्टली ऐसे थे जिन्होंने पहले हमें ये सर्टिफिकेट दे दिया था कि हम एसएनसीपी हैं और गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो फील्ड अफसरान हैं उन्होंने जब क्लासेस के अंदर जाके विजिट किया तो फिर पता चला कि नहीं, इन्होंने जो है ये गलत रिपोर्ट दी थी। उसके ऊपर हमने इनको शोकाज दिए हैं, और इन शोकाज में अभी आपने देखा है कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं और हम उनको अब स्पेयर नहीं कर रहे। ये हमारा फाइनल राउंड है। इसके बाद जो एसएनसीपी नहीं होंगे इस शोकाज के बाद इंशाअल्लाह ताला हम जो है उनके खिलाफ जो है वो पूरा एक्शन लेंगे और उनकी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल करेंगे और उनको फाइन भी करेंगे। सर इसके साथ साथ नाजरा के हवाले से भी कहा गया था कि एसएनसी के साथ साथ नाजरा जो है उसको कंपलसरी करा दिया जाए, उस पर अमल दरामद के हवाले से क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है? जी, ओवरऑल तो हमें ये रिपोर्ट आई है तमाम फील्ड अफसरान की तरफ से कि तमाम प्राइवेट और पब्लिक स्कूल जो हैं उनमें नाजरा और तर्जमा जो है वो कुरान पाक का पढ़ाया जा रहा है। लेकिन कल हमारे सेक्रेटरी साहब ने दोबारा से हमारी मीटिंग जो है उसमें हमें कहा है कि हम फिजिकल तमाम स्कूल्स को एक दफ़ा फिर चेक करें, तो इसके ऊपर हम हर स्कूल के बाहर जो है वो एक पैनाफ्लेक्स भी ठीक है। जहांगीर अशरफ तफसीलात से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। गन्ने का सीजन शुरू होते ही देहातों में गुड़ और शक्कर बनाने का काम भी शुरू हो गया। गन्ने के रस से गुड़ कैसे तैयार होता है, समुद्री से बताएंगे वकास जमील। जी बिल्कुल, गन्ने का सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है और इसी के साथ जो किसान हजरात हैं उन्होंने देसी तरीके से गुड़ और शक्कर बनाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ देहातों में गुड़ और शक्कर जो है वो देसी तरीके से तैयार की जाती है। ये गुड़ कैसे तैयार होता है, इसमें कौन से अज्जा डाले जाते हैं और क्या प्रोसेस होता है, हमारे साथ एक किसान मौजूद हैं, उनसे ये सारा प्रोसेस जानते हैं। अच्छा ये बताइए किस तरह से गुड़ तैयार किया जाता है, कौन सा प्रोसेस होता है? चोरी साहब गन्ने का सीजन आ गया और गुड़ बनाने की तैयारी है, गुड़ बन रहा। जिमीदारा को चाहिए गन्ना मुल भी ले लीदा अपने हिसाब न, फिर उन्होंने ट्राली लोड करके बेलने च लियाईदा, फिर वह गन्ना रस कढ़ीदा बेलने के, फिर वो रस जोड़ा वा कड़ाह च पाईदा, फिर उन्होंने घंटा डेढ़ घंटा मतलब कड़दे भी लगने खोआ मारीदा, फिर वो गंड च पाना, गंड च पा के फिर उन्होंने 10-20 मिनट खड़ा रहना ठंडा हो जाए जरा, फिर उसकी गुडाई करनी, गुडाई करके फिर रोड़ियाँ लाउनियाँ रख सकते हो जाए। उस तो बाद फिर माल इतने
ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੜ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲ ਉਹ ਮੰਡੀ ਭੇਜ ਦਈਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ खैर करे इंतजाम सही चल रहा शुक्र है मेरे मालिक का। जी बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से ये गुड़ बनाया जाता है। सबसे पहले ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कम फीस में सरकारी कॉलेज से 4 साल डिग्री की सहूलत। गर्ल्स कॉलेज सरगोदा रोड ने 5 मज़ामीन में BS प्रोग्राम ऑफर कर दिए। कॉलेज में पहली बार इंग्लिश, उर्दू, केमिस्ट्री, रियाजी और साइकोलॉजी के BS प्रोग्राम्स में दाखिलों का आगाज कर दिया गया। हायर एजुकेशन पंजाब की मंजूरी के बाद फैसलाबाद के गवर्नमेंट गर्ल्स ग्रेजुएट कॉलेज सरगोदा रोड ने 5 मज़ामीन में BS प्रोग्राम्स ऑफर कर दिए, जहां तालिबात यूनिवर्सिटी से भी कम फीस में ग्रेजुएशन की 4 साल डिग्री हासिल कर सकेंगी। बच्चे हमारे बहुत सारी बच्चियां अफोर्ड नहीं कर सकती, जिसकी वजह से वो आगे कंटिन्यू नहीं करती, लेकिन अब उन्हें ये बड़ा अच्छा उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इसी कॉलेज में कम फीस के साथ यहाँ पे आगे अपनी तालीम को कंटिन्यू कर सके। इस इलाके में कोई इस तरह का कॉलेज नहीं है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर का इस तरह का कॉलेज जिसमें जो अफोर्डेबल हो बच्चों के लिए भी। और यहाँ पे चूँकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो FSC के बाद यहाँ से चले जाते थे दूसरे कॉलेजेस में, या उनको फिर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ज्वाइन करना पड़ती थी। लाइक केमिस्ट्री में BS है जो इस एरिया में नहीं हो रहा था।